मैं हूँ बुद्ध मलिन अत श्रद्धा भक्त विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, हो सब ही विध दीन। जय जय नीव, जय जय नीव, करो री बाबा, कृपा करो आवै सद्भावा। जय हो मेरे गुरुदेव भगवान की। भक्तजनों, बाबा महाराज की कृपा से आज आप जिन भक्तों को देख रहे हैं, ये जर्मनी से आए हैं और बाबा से बहुत प्रेम करते हैं। ये बेटी है, इस बहन की वकालत की है इसने, और जब नीव करोरी धाम में ये माँ और बेटी आए हैं तो आनंद में डूब गए, और डूबना चाहिए। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है, जब बाबा सामने हो तो आनंद आता भी है। भक्त अगर आएगा तो बाबा उससे मिलते भी हैं। बड़ा आनंद आया, इस बहन ने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया, बहुत खुश हुई बहन। मैं तो यही कहूँगा कि बाबा किसी न किसी रूप में आकर मुझे आशीर्वाद दे देते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर मेरे बाबा नीव करोरी महाराज की है। कभी बहन के रूप में, कभी भाई के रूप में बाबा हर पल परीक्षा लेते हैं। बाबा महाराज की कृपा से ही मैं परीक्षा पास करता हूँ। आइए सुनिए, ये बहन पहली बार नीव करोरी धाम में आई है, कैसा लगा इसको, बेटी को भी कैसा लगा नीव करोरी धाम में। जर्मनी से आए हुए इन भक्तों को किस तरह का आनंद प्राप्त हुआ, आइए सुनिए। बहुत प्यारी ये मेरी बहन है, और बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के जो भी भक्त हैं उनकी सेवा करने का अगर मौका मिलता है मुझे, तो मैं अपने जीवन को धन्य समझता हूँ। धन्य धन्य बड़ भाग्य हमारो, पायो दरस परस तब न्यारो, और कर्महीन बल बुद्ध विहीना, तब प्रसाद कछु वर्णन कीना। चलिए सुनिए क्या कहती है बहन, बहुत प्यारी बहन है। जय सिया राम। ईश्वर चाहेंगे क्यों नहीं? ईश्वर क्योंकि हृदय जानते हैं ना जी, वो शरीर नहीं जानते जी। हर व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम से प्रकट। और एकता धन किसी के पास आज तक संसार में नहीं हुआ। दे करके भगवान की आराधना ले नहीं कर सकता। ईश्वर नहीं चाहेंगे आपको मिलेगी। और हमारा तो हम आपको बताएं, यहाँ पर भी सेवा करते हैं। दूसरे स्थान किला घाट है बाबा का, वहाँ की संपूर्ण सेवा करते हैं। भगवान अगर पैसों से प्रसन्न हो जाएं तो हमने मेरे पास भैया सिर्फ भाव है, होना चाहिए। भाव से तो पिछली बार आई थी 22 जनवरी को राम मंदिर का वो हाँ उद्घाटन हुआ था। 9 फरवरी को गई थी, और तो अब रुकोगी कब तक आप? मैं 9 तारीख को चली जाऊँगी, 9 फरवरी को। 9 फरवरी, थोड़ा लेट कर लो। 1 महीना हो गया मुझे यहाँ। 15 फरवरी, मेरा एक बेटा वहाँ पे बीमार पड़ गया है। 15 फरवरी का उत्सव करके जाओ। कोशिश करूँगी, लेकिन वादा बिल्कुल नहीं कर सकती। 15 फरवरी को उत्सव होता है यहाँ पर, शामिल हो उसमें, बहुत बड़ा उत्सव होता है। पापा भैया सब बोले कि भगवान का जो विग्रह है वो बहुत दूर रखा है। कहाँ पर? रामलला का। हाँ, तो मैं बैठी सुन रही हूँ, मैंने कहा विग्रह तो बिल्कुल सामने था, सामने। क्योंकि मुझे उन्होंने वैसे ही दर्शन दिए जी, वो मेरे लिए कमरे के अंदर नहीं थे। बेटा हर जगह फूल ना चढ़ाओ, फूल वहीं पे चढ़ाओ। वो रामलला ने जो दर्शन दिए, हनुमानगढ़ी के जो मैंने दर्शन दिए। हम हनुमानगढ़ी में ही रुकते हैं। जब हम जाते हैं तो जो श्री हनुमानगढ़ी है ना, वहाँ पर ही रुकते हैं। और वो हनुमानगढ़ी के जो महंत जी हैं वो आते हैं हमारे पास और यहाँ रुकते हैं। मेरा एक ही भाव है, ईश्वर को देने के लिए मैं प्यार। तो 2 बच्चे हैं आपके? बेटा 18 साल का है, ये 22 की हो जाएंगी, 22 अप्रैल। जर्मनी का कल्चर नहीं है आपके अंदर, अभी भी हिंदुस्तानी कल्चर है पूरा।
पीछे मुझे कोई बुलाए ना बुलाए, लेकिन पूजा पाठ का कुछ होता है, भजन कीर्तन, तो बुलाएंगे आपको। मेरे बिना भजन कीर्तन जब हमने आपका वो तिलक देखा ना तो कुछ मतलब हमें लगा कि आप भक्त हैं, मेरे मन में आया। तब तक इस बहन ने कह दिया कि वो गुफा के दर्शन नहीं करने दे रहा। हमने कहा होंगे। भाव होना चाहिए, भगवान के पास जाओ, ये आवश्यक नहीं है। स्नान में भी मेरे ठाकुर जी राधा रानी मेरे साथ स्नान करने गए थे। यहाँ नहीं लाई आप? नहीं, यहाँ नहीं लाई मैं कि मेरे पापा बोले लगे तुम सब जगह इनको ले लेके घूमती हो। मैंने कहा क्योंकि मेरे लिए वो ईश्वर है, लेकिन वो मेरे बच्चे हैं। बिल्कुल। कि तुमको बर्लिन छोड़ के आना चाहिए था। मैंने कहा वहाँ जो मेरे हस्बैंड है जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं, वो बोले कि मैं दो की सेवा नहीं कर पाऊँगा। आपने देखा होगा भगवान किसको मिले, भगवान पैसे वालों को नहीं मिले। सबरी जी के पास पैसा नहीं था, निषाद जी के पास पैसा नहीं था, विभीषण के पास पैसा नहीं था, केवट के भी पास पैसा नहीं था, सुदामा के पास भी पैसा नहीं था, नरसिंह के पास भी, नरसिंह जी के पास भी पैसा नहीं था। भगवान सिर्फ भाव वालों को मिले, जिनके पास भाव है। मेरे पति से मैं ये बात बोलती हूँ कि जैसे हम जर्मनी में रहते हैं तो उनको ये कहती हूँ कि मैं यहाँ नहीं मरना चाहती जी। मैं मरना इंडिया में ही चाहती हूँ, क्योंकि जब दोबारा जन्म हो तो मैं ठाकुर जी को ना भूलूँ, सही बात है। बिल्कुल ना भूलूँ। कहते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है, आत्मा तो भाई, मैंने कहा अगर मैं नहीं पहुँच पाई तो हमारी अगर सोच है तो निश्चित वो होगा, और अच्छी सोच रखनी चाहिए। भगवान से बड़ा कुछ नहीं। तो वहाँ आपके जो पति हैं वो क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उन्होंने IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की थी, अच्छा, कानपुर से की। वहीं जॉब करते हैं। और वो, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम बहुत ज़्यादा ध्यान साधना करते हैं। वो तो लग रहा, फेस से ही लगता है। ध्यान साधना बहुत करते हैं, और वो तो इतनी ज़्यादा करते हैं कि पूरे पूरे दिन का ध्यान करते हैं। फेस बता देता है कि सामने वाला किस तरह का है। आपका फेस बता रहा था, और हम बार बार आपको देख रहे थे, हम समझ नहीं पा रहे थे किसके साथ हो। पता चला इस बहन के साथ हो आप। इसका तो मैंने कितनी बार थैंक यू बोला, मैं आई भी नहीं है जल्दी से, बुलाया, लेकिन बेटा माध्यम बने। लेकिन माध्यम, ये बड़ी चीज़ होती ना, माध्यम बनना बहुत बड़ी चीज़ है। वकील इसीलिए तो किया जाता है। केस आपका चलता है जज के पास, केस आपका है, जज सुनना है, लेकिन बीच का माध्यम एक वकील होता। तो वकालत इन्होंने की है, LLB उसने की है। अच्छा लगा आपको नीम करोली धाम में? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। बेटा आपको नीम करोली धाम में कैसा लगा? क्योंकि जर्मन जी भावुक हो रही हूँ बहुत। कोई बात नहीं। बाबा तो इतने दयालु हैं बेटा। आप कल की घटना बताते हैं। एक को कैंसर था, और इस पूरे विश्व में अर्जी हम ही लेते हैं बाबा के लिए। तो वो इतना रो रही थी, बिहार की, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो कल उसका फ़ोन आया तो बहुत खुश थी, और खुशी में इतना रोई कि उसका कैंसर सही हो। आप तो जर्मनी में रहती हो, बहुत पढ़ी लिखी हो। अभी तक हमारे पास कैंसर के 15 पेशेंटों ने अर्जी भेजी बाबा के लिए। एक की डेथ हुई है, एक संघर्ष कर रही है, 13 सही हो गए, और सारे के सारे नंबर हैं मेरे पास। कैंसर जैसा असाध्य रोग मेरे बाबा सही कर देते हैं। तो इनसे प्रेम करोगी, बड़ा टनाटन रहोगी। तुम तो बिटिया हो हमारी। जीवन में सब कुछ मिलता है। इनसे जो मांगना मांग लेना बिटिया रानी। हमारी पत्नी को बहन दिक्कत हुई, डॉक्टरों ने कहा, अमेरिका तक के डॉक्टर जुड़े हुए, जर्मनी के भी डॉक्टर साहब जुड़े हैं, कई डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा कि वो ऑपरेशन करवा दो। हमने कहा नहीं, हम नहीं करवाएंगे। हमने नहीं कराया। और बाबा का बर्थडे था, हम चले गए बाबा के बर्थडे में, तो वहाँ रुके 3-4 दिन। उसके बाद आया, अल्ट्रासाउंड हमने कराया, तो ख़त्म कर दिया बाबा ने। विश्वास हमें था बाबा के ऊपर। हम जा रहे हैं आपके पास, और आप देखो घर, हमसे कोई मतलब नहीं। दी तो आपने है ना पत्नी। हम जब पैदा हुए तो लेके नहीं आए थे, आपने दिया है ना ये परिवार, तो चलाओगे आप, न कि हम चलाएं। मैं जब अपने ठाकुर जी और राधा रानी लेके आते हैं अपने साथ, वो मेरे साथ जब आते हैं तो उनके लिए प्लेन में सीट खाली रहती है हमेशा। वाह वाह। मैं बैठाती हूँ, उन्हें पधराती अपनी गोदी में ही हूँ,
लेकिन एक बार एक रोस्टर से बहुत झगड़ा हुआ मेरा, उसने मेरे हाथ से छीन के और ऊपर शेल्फ में रख दिए क्योंकि फ्लाइट। अभी बाबा के लिए जर्मन के एक भैया हैं, उन्होंने वस्त्र भेजे थे और हनुमान जी के लिए वस्त्र भेजे जर्मन से, और हमारे लिए एक बहुत अच्छा दुपट्टा भेजा कि सर्दी ज़्यादा, अच्छा सर्दी हमको बहुत लगती, तो जर्मन से ही उन्होंने मेरे लिए भी भेजा। बाबा के बहुत भक्त हैं जर्मन में, बहुत हैं। और ये अद्भुत स्थान है। हम इस स्थान की सेवा जो आप भी करो, हम तो कहेंगे इस स्थान पे आई हो ना तो झाड़ू हाथ में लेके बाहर झाड़ू जरूर लगा दो, जरूर करो सेवा। जो इच्छा करियो मन माई, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। अब बाबा को सबसे ज्यादा पसंद है बिटिया रानी श्री हनुमान चालीसा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ो। उनका नाम पता क्या है? क्या? सिया। अच्छा, उनका नाम सिया। और मेरे बेटे का नाम है सोम, क्योंकि वो सोमवार पे हुए थे तो उनकी नानी ने सोहम रखा, चंद्रमा। ऐसे उनका नाम है समग्र। समग्र मतलब संपूर्ण। बिल्कुल। अभी हमारा बच्चा भी बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस से। बेटा है बड़ा और बेटी छोटी है, फर्स्ट ईयर में है बेटी। तो उसकी बड़ी इच्छा है विदेश जाएंगे। हमने नहीं, इंडिया में ही करोगे, नो विदेश। वो एक सीधी सी चीज़ है कि अगर नियति लेके जाएगी तो जाना ही पड़ेगा। हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी नियति हमें लेके गई। हमारा घर बार सब यहीं था, इंडिया। तो आपका घर कहाँ पर है? मैं हूँ, पैदाइश मेरी जयपुर की है, मायका लखनऊ का है, ससुराल भी लखनऊ का है। सब कुछ। लेकिन शादी होके मैं हैदराबाद रही, दोनों बच्चे मेरे हैदराबाद में हुए और बेटा 2-3 साल का था, फिर हम विदेश। ठीक है, आराम से दर्शन करिए आप लोग।